फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। पहले माताएं भी अपनी पुत्री को, अपनी कन्या को विदाई के समय, विवाह के समय अच्छी अच्छी बातें बता करके भेजती थीं, जिससे कि उसका जो ससुराल में जाकर के, नए परिवार के लोगों के बीच में जाकर के जो जीवन है वो कठिन ना हो, सरल हो, सभी लोग उससे प्रेम करें और वो सभी का सम्मान करे, दोनों कुलों की मर्यादा और लाज को वो बनाए रखे। लेकिन आजकल वही चीज़ें, परंतु हर माता को, हर पिता को अपनी पुत्री को विदा करते समय अपार कष्ट, अपार वेदना हृदय में होती है, क्योंकि जिस पुत्री को 18, 20, 22, 25 साल जिस माता पिता ने अपने कलेजे से लगाकर पाला पलोसा, हर तरीके से दुख सुख कष्ट परेशानी झेल करके भी उनको अच्छा खिलाया पहनाया, उन्हें अच्छा शिक्षित किया, सब तरीके से उनके कष्ट परेशानियों को दूर किया, फिर एक पल में ही किसी दूसरे को दे देते हैं और सौंप देते हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं है। ये कोई छोटे हृदय का व्यक्ति या कोमल हृदय के व्यक्ति की बात नहीं है। इसके लिए वज्र सा हृदय होता है और करना पड़ता है, तभी कोई अपने हृदय के टुकड़े को, अपनी संतान को, माता पिता किसी अजनबी के हाथ में दे पाते हैं। तो यहाँ दोनों ही लोगों को ध्यान रखना है, मायके पक्ष को भी और ससुराल पक्ष को भी, कि किसी की कन्या को आप लेकर के आए हैं, विवाह करके लेके आए हैं, तो अगर उससे जाने अनजाने कोई भूल, कोई त्रुटि, कोई गलती हो भी जाती है। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, आज श्री रामचरितमानस के पाठ का 27वां दिन है। कल की कथा में हमने जाना कि भगवान शंकर की बारात अपने बारातियों सहित राजा हिमाचल के पुर में यानी कि नगर में आ चुकी है, जिसे देख के बच्चे, बूढ़े, जवान, नगरवासी सभी भयभीत हो गए हैं कि ये किस प्रकार की बारात है। उसके बाद में माता मैना, जो कि पार्वती जी की माता हैं, वो भी वर का ऐसा भयंकर रूप देख करके परेशान हो गई हैं। तो वो नहीं चाहती हैं कि ऐसे वर के साथ में मेरी कन्या का, मेरी पुत्री का विवाह हो। तो जब वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं और अपने पति पर्वतराज हिमाचल से मना करती हैं कि ऐसे वर के साथ में मैं अपनी कन्या का विवाह नहीं करूँगी, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और राजा हिमाचल नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी को लेकर के वो राजमहल में माता मैना के पास आते हैं। तब नारद जी उन्हें पूर्व जन्म की, पिछले जन्म की कथा पूरी विस्तार से कह करके सुन। जो पार्वती आपकी कन्या है, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात भगवती माता जगदम्बा हैं, और इनके जो वर हैं शंकर भगवान, इनके लिए आप इतना दुखी, इतना परेशान मत होइए। ये सब विधाता का रचा हुआ है और उन्हीं के अनुसार ये सब हो रहा है। तब वो बताते हैं कि सती सो हमेशा से ही भगवान शंकर के ही हैं, और वो पिछले जन्म की कथा बताते हैं। ये अपने पिता के यज्ञ में गई थीं और वहाँ पर इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। उसके बाद से आपके यहाँ पर इनका पार्वती के रूप में जन्म हुआ है। तो ये तो हमेशा से ही शंकर भगवान की हैं, इसमें आप परेशान मत हो, इसमें आप बिल्कुल भी विषाद मत करो, बिल्कुल भी आप दुखी मत। जैसे जब नारद जी माता मैना को और पर्वतराज हिमाचल को समझा देते हैं, तब उनके मन में धीरज बंधता है। आइए अब बढ़ते हैं हम आज की आगे की कथा की तरफ। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तो नारद जी ने जब सबको ये बात बताई है तो सबके मन से दुख मिट गया, सब हर्षित हो गए, सभी प्रसन्न हो गए और सभी अपने जो हैं विवाह की तैयारियों में लग जाते हैं। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना कौन? पर्वतराज हिमाचल की पत्नी और पार्वती जी की जो माता जी हैं, उनका नाम क्या है? मैना है। तब मैना और हिमवान कहते हैं यहाँ पर्वतराज हिमाचल को, हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हैं।
लगे होनपुर मंगल गाना, सजे सवई हाटक घट नाना, भांति अनेक भई जेव नारा, सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्णों के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीत है उसके अनुसार अनेक भांति ज्योनार हुई, यानी कि तरह तरह के पकवान और व्यंजन बनाए गए हैं। नगर में मंगल गीत गाए जा रहे हैं, महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो मंगल गीत गा रही हैं। और जो पुरुष लोग हैं, जो पुरुष वर्ग है, वो सब भांति भांति के व्यंजन बना रहे हैं और सभी हर्षित हैं। सो जेव नार की जाई बखानी, बसई भवन जही मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों, वहाँ की ज्योनार, ज्योनार कहते हैं भोजन सामग्री को, का वर्णन कैसे किया जा सकता है। यानी कि जिस घर में जगदम्बा माता भवानी स्वयं रहती हों, उस घर में जो भोजन बनेगा वो भोजन ऐसे कोई साधारण भोजन तो होगा नहीं। आगे क्या है, हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बारातियों को, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु और सभी देवी देवताओं को बुलाया है। विविध पंक्ति बैठी जेव नारा, परसन निपुण सुआरा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदु बानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठी, यानी पंक्तियाँ बैठी हुई हैं दावत के लिए। सभी देवतागण उसमें बैठे हुए हैं और बड़े आदर के साथ में उनको दावत जो है जमाई जा रही है, खिलाई जा रही है, परसी जा रही है। चतुर रसोइये जो हैं, अच्छे रसोइये, वो परस रहे हैं। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणियाँ से गालियाँ देने लगी, यानी कि इधर दावत हो रही है, देवतागण दावत ग्रहण कर रहे हैं, परसने वाले लोग दावत परस रहे हैं और बड़े ही प्रेम पूर्वक से सभी को दावत खिला रहे हैं। उधर माताएं बहनें इकट्ठी हो जाती हैं और वो मंगल गीत गाने लगती हैं और उन्हीं मंगलों गीतों में वो गालियां देने लगती हैं, जो कि मधुर गालियां होती हैं, विवाह इत्यादि में अक्सर दी जाती हैं। आपने भी ये देखा होगा। हालांकि अब ये रीति रिवाज और ये परंपराएं थोड़ी कम हो गई हैं समाज में, लेकिन गांव में आजकल अभी भी देखने को मिलता है। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावहीं, भोजन करहीं सुर अति विलम्ब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जेवंत जो बड़ियों आनंद, सो मुख कोटि ना पर कहो, अचुवाइन दीने पान गबने, बास जहाँ जाको रहो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। व्यंग भरे मतलब हंसी मजाक, हंसी ठिठोली वाले जो बातें हैं वो कह रही हैं। देवतागण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव कर रहे हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं, यानी कि धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं कि जिससे कि उनको और ज़्यादा देर तक ये जो हंसी ठिठोली है, जो विनोद प्रमोद हो रहा है वहाँ पर स्त्रियों के द्वारा, माता बहनों के द्वारा, तो वो और देर हो सके। भोजन में समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि देवतागण जो भोजन कर रहे हैं, पंगत में बैठ करके जो दावत ग्रहण कर रहे हैं, तो उसका स्वाद कहा ही नहीं जा सकता। फिर क्या है, भोजन करने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवाए गए और उसके बाद में सभी को आदर सहित पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए, यानी कि दावत ग्रहण करने के बाद में, भोजन करने के बाद में सभी देवतागण अपने अपने स्थान पर चले गए, जनवासे में, जहाँ पर बारात ठहरती है, जहाँ पर बारातियों के ठहरने की व्यवस्था की जाती है। बहुरि मुनि हिमबंत कहूँ, लगन सुनाई आए, समय बिलो कई विवाह कर, पठय देव बोलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। जब सभी लोग दावत खा चुके, सभी अपने जनमासे में आ गए, उसके बाद में मुनियों ने, सप्तऋषि जो थे, उन्होंने विवाह की लगन पत्रिका थी
वो हिमवान राजा हिमाचल को सुनाया, विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में बताया और कहा कि विवाह की तैयारियां राजन शुरू करवाइए। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने, वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुला लिया है, सबको यथा योग्य आसन दिया गया है, वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगी। यानी कि सभी देवतागणों को बुला लिया, उनको सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाया है और उनसे कहा है कि विवाह की तैयारियां शुरू की जाएं और स्त्रियां जो है वो मंगल गान गा रही हैं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंची बनावा, बैठे शिव विप्र सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके श्री शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। यानी कि बहुत ही सुंदर सिंहासन है, जिस पर शंकर भगवान जी को विराजमान करना है विवाह के समय, और उस सिंहासन की जो सुंदरता है उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया है। ब्राह्मण जनों को और अपने संत जनों को और अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करके, मन में उनका सुमिरन करके भगवान शंकर जी उस सिंहासन पर बैठ जाते हैं। बहुरि मुनीशन उमा बुलाई, कर सिंगारु सखी ले आई, देखत रूपी सकल सुर मोहे, बरन छवि यस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। मुनीश्वर यानी कि जो सप्तऋषि मुनि थे, उन्होंने बुलाया पार्वती माँ को। सखियाँ श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। यानी कि संसार में कोई ऐसा कवि नहीं है जो माता पार्वती की सुंदरता के रूप का वर्णन कर सके, उन्हें अपने कलम से लिख सके, कलमबद्ध कर सके, ऐसा कोई भी नहीं है। जगदम्बिका जानि भव भावा, सुरन मनहि मन कीन प्रणामा, सुंदरता मर्जाद भवानी, जाई न कोटेहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन सभी ने प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा हैं, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। यानी कि जितने भी वहाँ पर देवी देवता जन मानुष सभी इकट्ठे थे, इस विवाह को देख रहे थे, इस विवाह में मौजूद थे, उन सभी ने जगदम्बा माता को और भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, क्योंकि वो जानते हैं जो शंकर भगवान हैं वो देवताओं के भी देवता हैं, परम पिता हैं, और जो पार्वती मैया हैं वो जगदम्बा भवानी हैं। तो उन्होंने सभी ने मन ही मन प्रणाम किया। और इतनी अच्छी शोभा है उस विवाह मंडप की जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कोटेहु बदन नहीं बन बरनत, जग जननी शोभा मह, सकुचई कहत श्रुति शेष सारद, मदमति तुलसी कहा। छवि बखानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ, अब लो कहीं सकहीं ना सकुचत, पति पद कमल मन मधुकर तहाँ। जग जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते हुए बनता है। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचाते हैं। यानी कि वेद पुराण भी उनकी जो सुंदरता का वर्णन है उसे नहीं कह पाते हैं। शेष जी का मतलब है यहाँ शेष नाग जी से, वो इतने ज्ञानी हैं और सब कुछ जानते हैं, वो भी नहीं कह सकते। और सरस्वती माता जी भी उनके गुणगान को, उनकी सौंदर्य का वर्णन करते हुए सकुचाते हैं। तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। यानी कि तुलसीदास महाराज जी जो रामचरितमानस की रचना कर रहे हैं, जो रामचरितमानस उन्होंने लिखी है जिसे मैं पढ़ रहा हूँ,
और आप सब प्रिय भक्त बंधु भाई बंधु सुन रहे हैं, तो तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि मैं तो मंदबुद्धि तुलसी हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, और मैं कैसे वर्णन कर सकता हूँ मैया के सौंदर्य का। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में हैं। जहाँ शिव जी थे वहाँ पर माता पार्वती को बिठाया गया है। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं कर रहा है, यानी कि माता पार्वती की जो चित्त है, जो लगन है, वो भगवान शिव के ही चरणों में लगी हुई है। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी सुर आनंद जिए जाने। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती के संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे यहाँ कहाँ से आ गए। ये बात यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है कि मुनियों की आज्ञा से विवाह संपन्न होने से, विवाह की जो रस्में होती हैं, जो रिवाज होते हैं, जो परंपराएं होती हैं और जो शुभ मंगल कार्यक्रम होते हैं, वो शुरू होने से पहले शिव जी भगवान ने और माता पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया, क्योंकि गणेश जी हमारे विघ्नकर्ता विघ्नहर्ता हैं और किसी भी मंगल कार्य, किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। मन में देवताओं को आनंद समझकर कोई इस बात को शंका न करे। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि लोग ये सोचेंगे कि गणेश जो हैं वो शंकर भगवान और माता पार्वती के ही पुत्र हैं, और अभी जब इनका विवाह हुआ नहीं है, विवाह हो रहा है, तो फिर गणेश जी की पूजा इन्होंने पहले कहाँ से की। तो इस तरह का मन में आप कोई संशय मत लाइए। जस विवाही के विध श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई, गही गिरीश कुश कन्या पारी, भवई समर्पी जाने भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही है, जैसे नियम हैं वैदिक रूप से, महामुनियों ने वह सभी रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पित कर दिया, यानी कि माता पार्वती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। पान ग्रहण जब कीन महेशा, ये हर से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चारहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती का पाणी ग्रहण किया है, यानी कि पर्वतराज हिमाचल और माता मैना ने अपनी पुत्री, अपनी कन्या पार्वती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दिया है, तो उस समय जब भगवान शंकर ने माता पार्वती का हाथ स्वीकार किया है, माता पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार किया है, उनका पाणी ग्रहण किया है, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हो रहे हैं। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भय विधि नाना, हर गिरजा कर भयउ विभाऊ, सकल भुवन भरी रहाउ छाऊ। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई, शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, सारे ब्रह्मांड आनंद से भर गया है। देवताओं में, ऋषि मुनियों में, मनुष्यों में, सभी में खुशी की लहर है। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मुनि वस्तु विभागा, अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास, रथ, घोड़े, हाथी, गायें, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीज़ें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में भर दिए हैं। जो बाराती आए हैं उनके साथ भेजने के लिए माता पार्वती को दिया है राजा हिमाचल ने और माता मैना ने। सब गाड़ियाँ सामान से लाद दी गई हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहुत भांति, पुनि कर जोग हिम भूदर कहो,
का देव पूरन काम, शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांत ही कियो। पुण्य गहे पद पाथोज म्याना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दान देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे प्रभु शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या ही दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़कर गिर पड़े। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से सम्मान रखा, समाधान किया, उनके जो मन में उठ रहे विचार थे उनका। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए और कहा, नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकारी करहु, क्षम्य सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे आप यही वर दीजिएगा। यानी कि जब राजा हिमाचल आए हैं और वो शंकर भगवान से कह रहे हैं कि हे नाथ, आपको हम क्या ही दे सकते हैं और आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत ही क्या है। वो तो हम अपनी श्रद्धा, अपनी क्षमता अनुसार जो कुछ भी दे रहे हैं, अपनी खुशी से पारितोषक, उन्हें आप स्वीकार करें। और शंकर भगवान के वो चरण पकड़ लेते हैं। भगवान शंकर उन्हें उठाते हैं आदर सहित और सीने से लगा लेते हैं। तभी माता मैना आती हैं, जो पार्वती की माता हैं, वो शंकर भगवान के चरण कमलों में गिर जाती हैं और उनसे प्रार्थना करने लगती हैं कि मैं उमा, यानी कि मुझे पार्वती, मेरी पार्वती मुझे बहुत प्राणों के समान प्रिय है और अब मैं इसे आपको सौंप रही हूँ। इसे अपने घर की टहलनी बनाई, यानी कि आपके घर की ये टहल करेंगी, काम करेंगी, सारी चीज़ें करेंगी। अगर इनसे जाने अनजाने में कोई अपराध, कोई गलती बन जाए तो आप उसे क्षमा करते रहिएगा और आप मुझे प्रसन्न होकर यही वर दीजिएगा। तो हर माता यही चाहती हैं, हर पिता यही चाहते हैं कि उनकी पुत्री जिस भी घर में जा रही हो वहाँ सुखी रहे, उस घर के जो लोग हैं उनको कभी मायके से कोई शिकायत ना रहे, उनकी पुत्री से कोई शिकायत ना रहे और उनकी पुत्री दोनों कुलों की लाज को बहुत अच्छे तरीके से निभाए, अपनी मर्यादा को निभाए, दोनों कुलों की लाज को रखे। और यही माता मैना ने यहाँ पर किया है। आजकल भी आपने देखा होगा, जो विवाह आदि संपन्न होते हैं तो पुत्री के माता और पिता अपने समधी समधिन से या फिर अपने जो पुत्री के पति हैं यानी दामाद से इसी प्रकार की आपको विनती करते हुए, सुनते हुए आपको मिले होंगे, आपने देखा भी होगा। लेकिन हालांकि अब ये चलन कम ही हो गया है, क्योंकि अब विवाह भी गेस्ट हाउस इत्यादि से होते हैं। पहले विवाह घर से संपन्न होते थे तो सभी रीति रिवाजें भी वैदिक तरीके से और धार्मिक तरीके से निभाई जाती थी और सारी चीज़ों को, सारे जो रस्म व रिवाज हैं उनको याद रखा जाता था और भली भांति उनको पूरा भी किया जाता था। तो अब समय के साथ में सारी चीज़ें कंप्रेस हो गई हैं, छोटी हो गई हैं, तो उनमें से ये सारी चीज़ें, ये जो भावनाएं हैं, जो ये मनोदशाएं हैं, ये ख़त्म होती जा रही हैं, कहने वाले की भी और सुनने वाले की। अब किसी के अंदर भावनाएं बची ही नहीं हैं। जो भी रस्म रिवाज हैं वो एक फॉर्मेलिटी मात्र बन करके रह गई हैं। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी जो रीति रिवाजें हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने वैदिक शास्त्रों के नियमों के अनुसार जो बनाई हैं, उनका हम आचरण करें और उन पर चलें। और अपने जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उनको भी उन पर आगे बढ़ने के लिए, उसी सद्मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, अच्छी अच्छी रीति रिवाज, नैतिकता के सिद्धांतों पर, अच्छे बहुमूल्य आचरण पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित करें, उनको अच्छी अच्छी सीख हम दें। आगे देखते हैं क्या हुआ है। तो इस तरह से माता मैना जो हैं वो शंकर भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु आप मुझे इसी तरह का वरदान दीजिए कि मेरी पुत्री से कोई गलती भी हो जाए तो आप उसके अपराधों को क्षमा करते रहेंगे और आप उसे स्वीकार कर लीजिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गबनि भवन चरण शिरुनाई, जननी उमा बोली तब लीनी, ले छंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया है, यानी माता मैना को समझाया है। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर चली जाती हैं।
फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। पहले माताएं भी अपनी पुत्री को, अपनी कन्या को विदाई के समय, विवाह के समय अच्छी अच्छी बातें बता करके भेजती थीं, जिससे कि उसका जो ससुराल में जाकर के, नए परिवार के लोगों के बीच में जाकर के जो जीवन है वो कठिन न हो, सरल हो, सभी लोग उससे प्रेम करें और वो सभी का सम्मान करे, दोनों कुलों की मर्यादा और लाज को बनाए रखे। लेकिन आजकल वही चीज़ें मैंने अभी बताया आपको कि कम होती जा रही हैं। आजकल की जो ऐसी जनरेशन है कि वो खुद नहीं अच्छी चीज़ों को, अच्छे नैतिक मूल्यों को, अच्छे सिद्धांतों को लोग अपना रहे हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या ही आदर्श और क्या ही नैतिकता की शिक्षा देंगे। तो ये चीज़ें बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन गांव वगैरह में जहाँ तहाँ आजकल विवाह होते हैं तो अक्सर ये चीज़ें आज भी देखने को मिलती हैं। तो माता मैना क्या कह रही हैं अपनी पुत्री पार्वती को गोद में बिठा करके, तो क्या सीख दे रही हैं? करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीन कुमारी। तो माता मैना कह रही हैं अपनी पुत्री पार्वती जी को समझा करके कि हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भयति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन कुसुमय विचारी। फिर माता मैना बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जात को पैदा ही क्यों किया, यानी कि अपनी पुत्री के विछोह में, वियोग में माता मैना इतनी दुखी हैं कि अब वो तरह तरह से अपने मन की पीड़ा को निकाल रही हैं, कह रही हैं। वो कह रही हैं, हे विधाता, तुमने स्त्री जाति को पैदा ही क्यों किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता, यानी कि जो दूसरे के अधीन है, जो दूसरे के संरक्षण में रह रहा है, दूसरों के नीचे रह रहा है, दूसरों की आज्ञा अनुसार रह रहा है, तो उसे सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसुमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा, क्योंकि फिर उन्होंने ये समझ भी लिया कि ये अवसर मेरा दुख करने का नहीं है, विषाद करने का नहीं है, ये हर्ष का अवसर है, क्योंकि मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है। परंतु हर माता को, हर पिता को अपनी पुत्री को विदा करते समय अपार कष्ट, अपार वेदना हृदय में होती है, क्योंकि जिस पुत्री को 18, 20, 22, 25 साल जिस माता पिता ने अपने कलेजे से लगाकर पाला पड़ोसा, हर तरीके से दुख सुख कष्ट परेशानी झेल करके भी उनको अच्छा खिलाया पहनाया, उन्हें अच्छा शिक्षित किया, सब तरीके से उनके कष्ट परेशानियों को दूर किया, फिर एक पल में ही किसी दूसरे को दे देते हैं और सौंप देते हैं, तो ये कोई आसान बात नहीं है। ये कोई छोटे हृदय का व्यक्ति या कोमल हृदय के व्यक्ति की बात नहीं है। इसके लिए वज्र सा हृदय होता है और करना पड़ता है, तभी कोई अपने हृदय के टुकड़े को, अपनी संतान को माता पिता किसी अजनबी के हाथ में दे पाते हैं। तो यहाँ दोनों ही लोगों को ध्यान रखना है, मायके पक्ष को भी और ससुराल पक्ष को भी, कि किसी की कन्या को आप लेकर के आए हैं, विवाह करके लेके आए हैं, तो अगर उससे जाने अनजाने कोई भूल, कोई त्रुटि, कोई गलती हो भी जाती है तो उसे क्षमा करें और उसे अपनी पुत्री समझ करके ही उसकी गलतियों को क्षमा करके उसको सही और गलत का अंतर सिखाएं। क्योंकि जब कोई बेटी, जब कोई कन्या किसी नए परिवार में आती है तो वहाँ किसी को नहीं जानती, किसी की आदतें नहीं जानती, किसी का रहन सहन, किसी की दिनचर्या नहीं जानती, किसको क्या खाना पसंद है, किसको क्या पहनना पसंद है, कौन कब सोता है, कब जागता है, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो समय लगता है माहौल में ढलने में, चीज़ों को समझने में। तो कई परिवारों में अधिकांशतः ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे ही बहू आई, 15 दिन हुए, महीने हुए, 2 महीने हुए, तो उसको समझने का मौका ही नहीं दिया जाता। जो सास हैं, ससुर हैं, देवर देवरानी, ननद जेठानी, पति भी, वो सब यही उम्मीद करने लगते हैं, उससे ये आस लगाने लगते हैं कि जैसे ये आई है तो हर चीज़ में माहिर होके
टैलेंटेड है, एकदम से सब कुछ जानती है और इसे सब कुछ पता है, इसे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे हाँ, उसे पता है, ये बात सही है, लेकिन उसे अपने घर के रीति रिवाज और कायदे कानून और दिनचर्या और सभी की आदतों के बारे में पता है, यहाँ नए घर के बारे में नहीं पता। जैसे कोई व्यक्ति नई कंपनी को पकड़ता है, नई नौकरी को ज्वाइन करता है, तो कंपनी में कर्मचारी नया होता है, उसको कंपनी के रूल रेगुलेशन कायदे कानून नहीं पता हैं, कितने बजे ऑफिस आना है, कितने बजे छुट्टी होगी, किस व्यक्ति को क्या काम करना है और कितने बजे उसका लंच होगा, किस तरीके से अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को, अपने दायित्वों को भली भांति निभाना है। तो उसको समय लगता है, तो उसको भी पहले ट्रेनिंग दी जाती है, 6 महीने की, 9 महीने की, 1 साल की, 1.5 साल की, प्राइवेट कंपनियां तो 15 दिन की, 1 हफ्ते की, 20 दिन की। जब ट्रेनिंग दी जाती है तो उसको ये रीति रिवाज, ये कल्चर ही तो कंपनी का सिखाया जाता है। तो जब हम कर्मचारी को भी सिखा रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारे यहाँ सिर्फ 8-9 घंटे काम करेगा और सैलरी लेके अपने घर जाएगा, तो क्या हम उस बहू को नहीं समझा सकते? उस बहू को नहीं हम अच्छे से अपनी बेटी के समान, अपनी बहन के समान ये सिखा सकते, समझा सकते कि ये काम ऐसे होता है हमारे यहाँ, ये इतने बजे सो कर के जगते हैं, तब इन्हें चाय चाहिए, इन्हें इतने बजे खाना चाहिए, ये इतने बजे गर्म खाना खाते हैं, ये इतने बजे ठंडा गर्म पानी पीते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो कोऑपरेट कीजिए और उसके साथ में थोड़ा सा समय बिताइए, उसको समय दीजिए, क्योंकि आजकल जो माहौल ख़राब हो रहे हैं, शादी के बाद में बच्चियां भी नई होती हैं, वो भी नहीं समझ पाती, और नए लोग, नया माहौल होता है तो वो भी एकदम से चीज़ों को सोचें, समझें और उसमें ढलें, उसकी बजाय वो भी कहीं ना कहीं अपना उग्र रूप उत्पन्न कर लेती हैं, एकदम से हाइपर हो जाती हैं। तो हाइपर नहीं होना है, दोनों तरफ से धीरज धर के चलना है और आप अपने वैवाहिक जीवन को 1-1.5 साल दीजिए, फिर देखिए कभी ससुराल में झगड़ा होगा ही नहीं, न सास दुखी होगी, न ससुर दुखी होंगे, न देवर जेठ, न पति, कोई उस स्त्री से, उस कन्या से दुखी नहीं होगा, और ना वो कन्या ही अपने सास ससुर, पति, देवरानी, जेठानी किसी से दुखी होगी, क्योंकि उसे अपना परिवार समझो और उसे अपनी पुत्री समझो, फिर सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जो चीज़ें नहीं पता हैं वो धीरे धीरे सिखाओ और बताओ। यहाँ तो उसे जीवन भर उस घर में रहना है, तो क्या इतना भी नहीं आप कर सकते, उसे सिखा सकते, समझा सकते? तो धीरे धीरे ही सिखाते हुए चलिए, फिर आप देखिए परिवारों में, रिश्तों में खटास नहीं आएगी, दरार नहीं आएगी। और हाँ, कोई परिवार में ऐसा व्यक्ति है, मैं उन बेटियों से, बहुओं से कहना चाहूँगा कि जो ऊट पटांग बातें करता है, ऊट पटांग हरकतें करता भी है ससुराल में, कोई जिसका व्यवहार आपको नहीं पसंद है, तो आप उसे इग्नोर कीजिए धीरे धीरे। ये सोच लीजिए मेरा भाई करता तो क्या करती मैं उसके साथ, मेरी बहन ऐसा व्यवहार करती तो मैं क्या करती उसके साथ में, और ऐसे करके उस बात को जाने दीजिए। सास ससुर कुछ कह रहे हैं तो सोच लो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता के ही समान हैं और माता पिता ही हैं, और इन्होंने आपके पति को जीवन दिया है, पाल पड़ोस के इतना बड़ा किया है, तो कहने दो। जो वो कह रहे हैं आपके भले के लिए कह रहे होंगे, उन्हें आपकी चिंता है और उन्हें जिम्मेदारी का एहसास है कि कोई काम ना घर में बिगड़े, कोई नुकसान ना घर में हो, किसी तरह की हानि ना हो, तो वो लोग कहेंगे, तो उसको सुन लीजिए और उनके अनुसार काम को कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं कभी आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पुनि पुनि मिलत परति गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न वरना, सब नारहि मिली भेटी भवानी, जाई जनहि और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं पार्वती जी के गले से और चरण पकड़ लेती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन किया नहीं जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। यानी कि भवानी माता, पार्वती माता विदाई के समय जो भी उनकी सखी सहेलियां हैं उन सभी से भेंटती हैं, गले मिलती हैं और फिर जाकर के माता से लिपट जाती हैं। जन नहीं बहुरी मिली चली उचित, असीम सब काहू दही। फिर बिलो कति मातु तन, सब सखी ले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष सकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन वीर से, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली, सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया
पार्वती जी फिर माता की ओर देखती हुई जा तो आगे की ओर रही हैं, लेकिन बार बार अपनी माता की तरफ पलट पलट कर देखती हुई जाती हैं। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले जाती हैं। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ अपने घर कैलाश को चलते हैं। यानी पार्वती माता को विदा करा करके अपने साथ कैलाश पर्वत की ओर भगवान शंकर अपनी बारात को वापस लेकर चलते हैं और सभी जो नगरवासी हैं उन सभी से याचना करते हैं और सबको आश्वस्त करते हैं कि मैं आपकी पुत्री को, आपकी कन्या को हर तरीके से सुखी संपन्न रखूंगा, किसी प्रकार का कष्ट परेशानी दुख नहीं होने दूंगा। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। जय श्री राम। प्यारे भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखना। इसी तरह हमारी कथा आगे चलती रहेगी। जो भाई बहन बंधु सुन नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, समय नहीं है काम की वजह से, तो आप अपना आराम से काम करते करते श्री रामचरितमानस सुन सकते हैं। प्रतिदिन आपके लिए रामचरितमानस पाठ का नया वीडियो मैं लाता रहता हूँ। बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम, जय सीता माता, जय बजरंगबली।